दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल में हेडर्स और फुटर किस तरह से यूज किए जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है और कितनी तरह से की जा सकती है। आज मैं इसके सारे के सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू बर्ड। आज का वीडियो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो की मेरी ये टेबल है जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें हेडर एंड फुटर ऐड करने के लिए बताया था किस तरह से ऐड कर सकते हैं। वही टेबल मेरे पास आज भी है। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से यूज की जाती है, कब यूज की जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से यूज की जाती है और टेक्स्ट फॉर्मेट में किस तरह से यूज की जाती है। हम दोनों के बारे में आज सीखेंगे। दोस्तों एमएस एक्सेल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं होम टैब पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पर टैब है और मैं आपको जूम करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। इन्हें किस तरह से यूज करते हैं आज हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना आपको बताऊंगा। मेरे पास ये टेबल है और मैं इस टेबल के सभी जो न्यूमेरिक वैल्यू है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स, और इसके रूल्स जो हैं ये हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट ए डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास ग्रेटर देन का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक वैल्यू सेट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं इसके ये ड्रॉप डाउन एरो है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस टेबल के इस कॉलम में जो वैल्यू है वो 630, सबसे नीचे सबसे बड़ी वैल्यू 630 है, सबसे छोटी वैल्यू 120 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल पर जाता हूँ और ग्रेटर देन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ जाता है। मान लेता हूँ 500 से ज्यादा की जितनी वैल्यू है वो मुझे हाईलाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 500 टैप कर देता हूँ और जो मेरे पास ऑप्शन है 15 विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि उस सेल का बैकग्राउंड है वो पिंक कलर का यानी कि लाइट रेड हो जाए और जो टेक्स्ट है यानी फॉन्ट है वो डार्क रेड कलर का हो जाए। ये इसमें कंडीशन अप्लाई है, फर्स्ट कंडीशन है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट कंडीशन ही यूज की है तो मैं इसको ओके कर देता हूं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो वैल्यू 500 से ज़्यादा की हैं, 500 से ऊपर की हैं, वो सारी की सारी रेड हो गई हैं और उससे कम की वैल्यू वैसी की वैसी है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं पुरानी वाली फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर रूल्स के बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, यानी आपको पूरी सीट में जहाँ कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है वो हटाना है पूरी सीट की। तो हम सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं और यदि आपको सिलेक्टेड एरिया की ही, केवल सिलेक्टेड रो की या कॉलम की जो भी आपको कंडीशनल फॉर्मेट हटाना हो तो हम सबसे ऊपर वाले पे जाते हैं। तो मैंने पुरानी जो कंडीशन है वो हटा दी है। अब मैं फिर से नए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। अब यदि मुझे चाहिए 600 से ऊपर की वैल्यू, केवल जो 600 या उससे ऊपर की वैल्यू है उसकी सेल्स जो है हाईलाइट हो जाए और उसकी रेड कलर की फॉन्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं जो 600 से ऊपर की रो है वो रेड हो गई है। दोस्तों फिर से मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है फिर से हटा देता हूं। अब मैं फिर से आता हूं लेस देन पे। अब मुझे वो वाली वैल्यू जो 100 से कम है वो मुझे रेड कलर में हाईलाइट चाहिए। तो जो 100 से कम की जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएंगी, इसमें 100 से कम की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों अब मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ और इसको रूल को क्लियर कर लेता हूँ और फिर से मैं इसी ऑप्शन पर जाता हूँ और लेस देन पे 200 पे आ जाता हूँ, यानी 200 से कम की जो भी वैल्यू होगी इस सेल्स में वो हाईलाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारी की सारी वैल्यू इसमें जो 200 से कम है वो सभी हाईलाइट हो गई हैं। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फिर से हटा देता हूँ, बिटवीन वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। अब मुझे 300 से लेके
400 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो मुझे हाईलाइट चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन को यूज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं 300 से ज़्यादा और 400 से कम की जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें हो गई है। मैं फिर से इस रूल को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ इक्वल। दोस्तों अब जो भी वैल्यू मेरे पास 320 है वो मुझे हाईलाइट करना है। देख लेते हैं मेरे पास 320 कहाँ कहाँ पर है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ही हाईलाइट कर देगा। तो 320 वाली सारी 320 वाली जितनी वैल्यू है वो हाईलाइट कर दी है। तो मैं इस रूल को भी क्लियर कर देता हूँ। अब अगली स्टेप पर हम आते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन। इस ऑप्शन पे मान लेता हूँ कि मुझे 36 लेना है। जहाँ जहाँ भी वैल्यू 36 है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 36 जहाँ जहाँ पर भी यूज हुई है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ पर रूल्स को क्लियर कर देता हूँ, यानी हटा देता हूँ। अब मैं फिर से इसी ऑप्शन पर दोबारा जाता हूँ, टेक्स्ट विद कंटेंट, जहाँ पर मेरा जहाँ जहाँ पर भी 20 लिखा हुआ है वो मुझे हाईलाइट करना है। तो 20 देखो कई जगह लिखा हुआ है, 120 है, 520 है, यहाँ पे 320 है। इसी तरह से ये सारी वैल्यू जहाँ पर 20 है आया है वो यहाँ पर मेरा हाईलाइट हो गया है। मैं इसकी रूल को फिर से क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो दोस्तों ये डेट का कॉलम नहीं है, इसलिए मैं इसको इसमें अभी यूज नहीं करूँगा इस वाले ऑप्शन को। और डुप्लीकेट वैल्यू को भी मुझे हाईलाइट करना है, तो आप डुप्लीकेट को भी कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए आपको मिलेगी क्योंकि मैंने ऊपर के ये डेटा है इसको बार बार मैंने कॉपी करके नीचे यूज किया है, तो सबकी डुप्लीकेट यहाँ पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा डेटा है जो मैंने यूज किया है, जैसे ब्रजेश हिमांशु वंशी। तो ब्रजेश हिमांशु वंशी यहाँ पर भी है, इसी तरह से ब्रजेश हिमांशु वंशी यहाँ पर भी है। तो ये सारा डुप्लीकेट डेटा है, तो ऑलरेडी इसको रेड शो करेगा। आप चाहें तो इसे देख सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पर डुप्लीकेट सारा का सारा डुप्लीकेट ही है। दोस्तों अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स का मतलब है कि आपकी टेबल की जो सबसे टॉप की रो और बॉटम की रो है उन्हें हाईलाइट करना है। टॉप 10 की जो डिजिट है आपके पास कौन कौन सी हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यानी कि 10 ऐसी आपको डिजिट मिल जाएंगी। यदि आपको इस सीक्वेंस में लेना है तो शॉर्ट बाई कलर पे आप कर सकते हो। तो ये अभी हाईलाइट हुआ है, तो अब आप देख सकते हो आपकी जो टॉप 10 की जो डिजिट है वो यहाँ पर है। और ये वैल्यू कई जगह रिपीट हुई है, इस वजह से यहाँ पर ये टोटल 14 वैल्यू दिखा रहा है। जैसे कि 565 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कई जगह है। दोस्तों इस रूल को मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं कि बॉटम से 10 जो आइटम है आपको यहाँ से ले सकते हो, यानी कि कम वैल्यू के, तो आप यहाँ पर ले सकते हो, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों इसकी परसेंटेज यदि आप किसी की देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है अबव एवरेज। दोस्तों अबव एवरेज का मतलब हो गया कि वो वैल्यू जो एवरेज से ज़्यादा है वो हाईलाइट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ से इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट रूल पर पहुँचता हूँ। यहाँ पर बिलो एवरेज के ऑप्शन आपको यदि हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। दोस्तों अब आती है डेटा वार्स। दोस्तों डेटा वार्स डेटा के अकॉर्डिंग होती है, आपकी जो वैल्यू आपकी शीट में होगी उसके अकॉर्डिंग आप इस डेटा वार को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है, यदि मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये डेटा वार्स आती है। मेरे पास इसमें ज़्यादातर डुप्लीकेट वैल्यू है। दोस्तों मैं इसकी डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों मैंने अपने टेबल से डुप्लीकेट वैल्यू हटा दी है, अब ये सिंगल वैल्यू रह गई है। तो अब यहाँ पर मैं डेटा वार का यूज करूँगा। मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, डेटा वार पे जाऊँगा। अब आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको अल्फ़ाबेट क्लिक इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा वार्स आई हैं वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आई है। 630 की सबसे बड़ी डेटा वार है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। इसके बाद 565 है, इस तरह से ये कम होती चली जाती है। दोस्तों इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस डेटा वार्स का यूज कर सकते हो। मैं इस रूल्स को यहाँ से
क्लियर कर देता हूँ और फिर से डेटा बार्स पे आता हूँ। आप कोई भी डेटा बार्स का कलर अपने हिसाब से कर सकते हो। ये ग्रिड लाइन वाला कलर है और ये यहाँ पर सॉलिड कलर आप यूज कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आता है कलर स्केलिंग। कलर स्केलिंग में आपके मिडिल एरिया में कई कलर आ सकते हैं और आप इसका एक कॉम्बिनेशन देख सकते हो। जैसे कि मैंने इसको यूज किया तो आप देख सकते हो जो सबसे कम वैल्यू है वो रेड कलर में होती चली जाती है, उसके बाद थोड़ा कम है, फिर वाइट कलर है और ये लास्ट में एकदम ब्लू होने लगती है। दोस्तों मैं इस रूल को फिर से क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से डेटा वार्स में आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर है कलर स्केलिंग का वही ऑप्शन। आप डेटा वार को कैसे भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जिन कलर को पसंद करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। ये केवल 2 कलर का है। इसी तरह से यहाँ पर और भी डेटा वार्स हैं जो और भी कलर की हैं। आपको जो पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। मैं ये रूल्स यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट रूल पर जाता हूँ। तो मेरे पास कलर स्केल भी हो गया। अब है आइकॉन की बात। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कई तरह के आइकन्स होते हैं, जैसे कि ये है डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शन को दिखाते हैं। और यहाँ पर ये शेप्स होती हैं, कोई सी भी आप शेप्स यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास इंडिकेटर्स की वैल्यू होती है, 3 तरह की हैं सभी में। और ये रेटिंग्स की हैं, आप यदि रेटिंग के अकॉर्डिंग इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यूज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरे आइकॉन्स इसमें ऐड हो जाते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो, यानी कि इसका जो एवरेज वैल्यू से जो कम हो जाता है तो इसमें क्रॉस आ जाता है, और इसके आपकी जो बीच की एवरेज वैल्यू है उससे ज़्यादा होती है तो ये टिक लग जाता है, यानी ग्रीन हो जाता है। दोस्तों इन आइकॉन्स की सेटिंग आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। चलिए वो उसको भी देख लेते हैं। मैं इस रूल्स को हटा देता हूँ, आइकॉन्स पे आ जाता हूँ और सबसे नीचे मेरे पास मोर रूल्स आ जाते हैं। दोस्तों जो सेटिंग हमने इससे पहले देखी थी वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आइकॉन्स ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके अलावा आप 2 कलर 3 कलर या डेटा बार को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आइकॉन्स हम सीख रहे हैं तो आइकॉन्स ले लेते हैं। आइकॉन्स कौन से चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन्स में फ़िलहाल मैं ये ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर 3 तरह के आइकॉन्स हैं। एक तो है आपका टिक मार्क है, एक है आपका इंफॉर्मेशन वाला है, एक रोस्ट है। इन मार्क को हम यूज करना है अपने डेटा के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर है व्हेन वैल्यू इज दिस, यानी 67 ये परसेंटेज में वैल्यू है और ये 33% है और उससे कम की वैल्यू यहाँ पर है। तो मेरे पास नंबर है, मैं परसेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ और नंबर के हिसाब से। तो मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ, यहाँ भी नंबर पहले से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 400 से ऊपर की या 400 से ऊपर की जो वैल्यू है वो मुझे टिक मार्क चाहिए। 250 से 400 के बीच की जो वैल्यू है वो मुझे इस मार्क में चाहिए और इससे नीचे की वैल्यू मुझे क्रॉस चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सेटिंग कर लेता हूँ, अपनी वैल्यू देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इज 14 ग्रेटर देन, वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, और यहाँ पर भी है व्हेन वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है, तो मैं इसे ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हो जो मैंने वैल्यू दी थी 2 से 50 से ऊपर की जो वैल्यू है वो क्रॉस में आ गई हैं, और 400 या उससे ऊपर की वैल्यू यहाँ पर टिक मार्क में आ गई है, और ये सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पर इस नए मार्क में दिखाई देने लगेंगी। दोस्तों इस तरह से आप आइकॉन्स का यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं अब इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों अभी तक जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो डायलॉग बॉक्स से ना करके हमने यहाँ से डायरेक्ट की थी। केवल आइकॉन्स की मैंने आपको डायलॉग बॉक्स से करना बताई थी, दोनों तरह से करना बताई थी। दोस्तों डायलॉग बॉक्स का यूज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है, चलिए आइए अब सीखते हैं। इसके लिए दोस्तों हम जाते हैं न्यू रूल पर। ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट ए रूल टैब, आप कोई सा भी रूल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला वाला जो अभी हमने चारों सीखे थे वो यहाँ पर है। दूसरा आता है फॉर्मेट ओनली सेल्स। इससे पहले हमने जो सीखा था कितने के बाद आपकी वैल्यू हाईलाइट हो जाए, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेल वैल्यू, यानी कि इन सेल्स में जो वैल्यू है वो बिटवीन के बीच में हो सकती है, नॉट बिटवीन हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो मैं ग्रेटर देन वाली भी ले लेता हूँ। यदि
2 से 50 की जो वैल्यू है वो मुझे हाईलाइट करना है। अब अपने अकॉर्डिंग मुझे कस्टम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस डायलॉग बॉक्स से वही कर लूँगा। तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों कस्टम में यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप उस कस्टम में कोई करेंसी या स्पेसिफिक फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं। कलर यदि आप इसका देना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हो। मैं इसको रेड कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ और इसका जो प्रीव्यू आपका इस तरह का दिखाई देगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, यानी कि 250 से ज़्यादा की जो भी वैल्यू आएंगी वो इस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आपको ये इस फॉर्मेट में दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों अब मैं इस रूल्स को फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से उसी न्यू रूल पे आ जाता हूँ, उसी डायलॉग बॉक्स पे आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मेट किया था वो यहाँ पर था। दोस्तों यदि आप दो वैल्यू के बीच में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। जैसे मैं 300 और 400 के जो बीच की वैल्यू है मैं उसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, या उसके सेल्स को मैं अभी तक फ़ॉन्ट का यूज किया था। यहाँ पर हम बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। यदि आप बॉर्डर नया उसका चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग में तो कर सकते हैं। यहाँ पर फिल ऑप्शन है। यदि आपको उसका ग्रीन करना है, मान लेते हैं आपको ग्रीन चाहिए और फॉन्ट भी आपको उसका बोल्ड चाहिए, तो आप दोनों काम यहाँ से कर सकते हैं। तो ग्रीन और बोल्ड दोनों फॉर्मेट यहाँ पर आ गए। अब मेरी टेबल में इस कॉलम में जो वैल्यू है 300-400 के बीच की हैं वो सारी ग्रीन बैकग्राउंड की हो जाएंगी और बोल्ड हो जाएंगी। तो मेरे पास इस तरह की यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, एक 319 है, 320 है, 321 है। 3 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर हैं जो बोल्ड हो गई हैं, उनका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस डायलॉग बॉक्स से अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा से आता हूँ, न्यू रूल पे आता हूँ और अभी तक मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए। अब मैं तीसरे ऑप्शन पे आता हूँ, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि मैं टॉप 10 ले सकता हूँ या टॉप 5 वैल्यू है, टॉप 5 ऊपर की, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू है उसमें जो सबसे बड़ी 5 वैल्यू है मैं उसको ले सकता हूँ यहाँ से। और मैं इसका फॉर्मेट क्या, इसकी मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, यानी कि टॉप 5 वैल्यू के बैकग्राउंड मुझे ये चाहिए। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है इसमें इस समय ये 5 वैल्यू है। आप देख सकते हैं 630 है, 565 है, 524 है, 521 है, 520 है। तो ये मेरे पास 5 वैल्यू है। आप देख सकते हो काउंट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर कर देता हूँ और मैं फिर से आ जाता हूँ न्यू रूल्स पे और तीसरे वाले जहाँ पर हम अभी तक थे, ये टॉप की थी। यदि आप बॉटम की 5 या 9 या 7 वैल्यू लेना चाहते हैं और उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सबसे छोटी 7 वैल्यू है, मुझे वो चाहिए, तो वो यहाँ पर 7 वैल्यू हो गई हैं, हाईलाइट हो गई। दोस्तों इसी तरह से आगे की फॉर्मेटिंग हम देखते हैं। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं उसी न्यू रूल्स पे आता हूँ। अभी तक मैं यहाँ पर था। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो एवरेज। जो हम पहले कर चुके हैं वही इस पर भी है। तो अबव वाला एवरेज यहाँ पर है, से भी ले सकते हैं क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखा चुका हूँ। एवरेज वाली यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। ये काम आप डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हो जो यहाँ पर है। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। यदि मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी वही ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ये काम भी आप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है और इसको आप यहाँ से कर सकते हैं डुप्लीकेट या फिर यूनिक वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो सेम फॉर्मेटिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं फिर से नए रूल पे आता हूँ। किसी भी सेल्स की फॉर्मेटिंग है वो आप फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस डायलॉग बॉक्स को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें एक फार्मूला टाइप करना है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। यदि आप चाहते हैं कि इस कॉलम में जितने भी वैल्यू हैं वो वैल्यू जो 450 से ज़्यादा हैं वो हाईलाइट हो जाए फंक्शन के माध्यम से। वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सेल्स कंटेंट इक्वल टू या ग्रेटर देन, यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि फंक्शन यूज करना है, और कई बार फंक्शन अक्सर यूज करना पड़ते हैं
ग्रेटर देन, लेस देन दोनों, या नॉट इक्वल टू भी यूज करना पड़ता है। यदि ये काम फंक्शन के माध्यम से किया जाए, किस तरह से करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यदि सेल्स की वैल्यू बड़ी हो 400 से, तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ इफ फंक्शन, और सेल्स टाइप कर देता हूँ सबसे पहली वाली H3। तो मैं H3 को ग्रेटर देन कर देता हूँ 450, और यानी कि यदि H3 सेल जो है 450 से ज़्यादा हो तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, यानी कि TRU, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। ट्रू कंडीशन का मतलब है कि वो कंडीशन जो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस प्रीव्यू में, कौन सी, ये वाली। मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर येलो सेल कलर चाहिए। जब कंडीशन यहाँ ट्रू होगी तब ये आपकी सेल्स येलो हो जाएगी, और यदि फॉल्स होगी यानी कंडीशन जिन सेल पे अप्लाई नहीं होगा, यानी 450 से कम की वैल्यू जहाँ होंगी वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि जिन सेल्स में वैल्यू 400 से 450 से ऊपर है वो हाईलाइट हो गई हैं। दोस्तों मैं फिर से इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैनेज रूल पे आता हूँ। दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स आपने जो अभी फॉर्मेटिंग की है इसमें एडिट करने के लिए है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और एडिट रूल पर चले जाइए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी वैल्यू है वो 500 से ऊपर हो जाए, 500 से ऊपर वाली हाईलाइट हो जाए, तो आप दोबारा इसमें कर सकते हो। और कुछ और चेंज करना चाहते हो, जैसे कि इसे फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक करना चाहे तो ये भी इसमें हो जाएगा। तो ये इसमें अप्लाई जैसे ही मैं करूँगा तो ये बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात और आपको बता दूँ मैं कि अभी हमने केवल एक ही सेल्स में ये रूल अप्लाई किया था, जबकि ये पूरी कॉलम में होने लगा है। फंक्शन में केवल H3 सेल्स का ही रेफरेंस दिया था और H3 सेल्स हमारी यहाँ पर है, और ये अप्लाई हो गया है पूरे पे। वो किस तरह से हुआ है, मैं इसे ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो अप्लाई टू लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे हमारा वो पूरा एरिया है जो मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर H3 से लेके H21 यानी कि H3 से लेके H21 तक ये सारा यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस तरह से दोस्तों हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यदि इसी कॉलम में एक से अधिक कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैनेज रूल की जगह पे हम न्यू रूल पे आ जाते हैं, नए सिरे से यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फंक्शन वाले पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाता हूँ। जो वैल्यू मेरी 200 से कम की है वो रेड कलर की हो जाए। सबसे पहले मैं इस कंडीशन को लगाता हूँ। दोस्तों मैं इसका सीरियल नंबर ठीक कर लेता हूँ। दोस्तों फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके न्यू रूल पे आ जाता हूँ। दोस्तों यदि हमें इनमें से अलग अलग कंडीशन एक ही कॉलम में हमें अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं वहीं जाता हूँ फंक्शन वाले पे, यानी फार्मूला जहाँ मुझे यूज करना है। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 120 से लेके 360 के बीच में सारी वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ जिनकी वैल्यू 200 से कम है वो रेड कलर की हो जाए, और जिनकी वैल्यू 200 से लेके 400 के बीच में वो येलो हो जाए, और जिनकी 400 से ऊपर की वैल्यू है वो हमारी ग्रीन हो जाए। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं इफ फंक्शन फिर से यूज करता हूँ, इफ, और मैं वही H3 सेल्स लेता हूँ। यदि इसकी वैल्यू छोटी है 200 से तो हमें ट्रू कंडीशन चाहिए, अदरवाइज फॉल्स चाहिए, और इसकी फॉर्मेट जो सेल्स की फॉर्मेटिंग है वो मुझे रेड चाहिए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, अप्लाई हो जाता है। दोस्तों अब जो वैल्यू मेरे पास 200 से कम की है वो मेरी रेड हो गई है। मैं इसे फिर से जाता हूँ, मैनेज रूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा रूल्स अप्लाई करता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास न्यू रूल है। यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ फंक्शन वाले ऑप्शन पे। अब मुझे वो सेल जिनकी वैल्यू 200 से 400 के बीच में है उनकी फॉर्मेटिंग मुझे इसमें करना है येलो कलर से। तो मैं यहाँ पर फिर से एक फंक्शन यूज करता हूँ और सेल वैल्यू वही H3 रखता हूँ। यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 200 से तो मैं इसको
ट्रू कर देता हूँ और अदरवाइज को फॉल्स कर देता हूँ। और इसकी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे फिल कलर मुझे येलो चाहिए, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो सेल्स जो इस समय 200 से ऊपर की वैल्यू वाली हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अब यहीं पर एक और रूल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, जिनकी वैल्यू 400 से ज़्यादा है वो ग्रीन हो जाए। दोस्तों यहीं पर मैं एक नया रूल अप्लाई कर लेता हूँ, जिनकी वैल्यू 400 से ज़्यादा या 400 के बराबर है तो वो ग्रीन कलर हो जाए। तो मैं यहाँ पर फिर से वही इफ फंक्शन लगा लेता हूँ, एच डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तब कंडीशन हमारी ट्रू हो अदरवाइज फॉल्स हो। तो जो हमारा फॉर्मेट हो क्या हो, ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ। इसका फॉर्मेट यहाँ पे 400 कॉमा है, यानी कि S3 की वैल्यू 400 के बराबर या ज़्यादा हो तो ट्रू कंडीशन हो। ट्रू कंडीशन का मतलब ग्रीन सेल हो जाए। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करता हूँ वो वैल्यू यहाँ पर ग्रीन हो जाती हैं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर मल्टी कंडीशन अप्लाई करके कई रूल्स यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आज कंडीशनल फॉर्मेट की काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी सेटिंग हैं इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। आपकी जो ऊपर की हाईलाइट सेल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन्स, ये सारे के सारे यहाँ से न्यू रूल पे आप कर सकते हैं। यही सारा का सारा काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, आप उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कई सिटी हैं। अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू पे कंडीशनल वैल्यू अप्लाई करना बताया है। चलिए दोस्तों अब मैं अक्सर ज़रूरत पड़ती है हमें टेक्स्ट में। मानिए मेरे पास कई सिटी के नाम हैं और उनको मुझे हाईलाइट करना है किसी एक विशेष सिटी का, तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पर न्यू रूल पर क्लिक करता हूँ और वही फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर आता हूँ। दोस्तों मुझे अब वो वाली सेल्स हाईलाइट करना है जो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। तो मेरी कंडीशन ये है, यदि जो G3 की सेल्स है, यानी कि इसकी जो सबसे पहली सेल्स है, इसकी वैल्यू इक्वल हो किसके, मान लेता हूँ कानपुर के, तो मुझे ये क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, अदरवाइज मुझे फॉल्स चाहिए। और इसका फॉर्मेट है वो मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। मैं इसे ओके कर देता हूँ। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक मैंने फंक्शन में की है। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते समय क्या कमी हुई है, क्या फॉल्ट किया है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जिस एरिया मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब पर जाता हूं, मैनेज रूल पर जाता हूं। दोस्तों मैंने अभी यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, मैं इसे डबल क्लिक करता हूं। दोस्तों ये मैंने अभी जो कानपुर सिटी लिखा था वो टेक्स्ट है और टेक्स्ट को ये डबल कोमा के अंदर लिखा जाता है, इसलिए इसको डबल कोमा के मैं अंदर लिखता हूँ, ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी कानपुर का नाम आया है वहाँ वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो गई है। दोस्तों मैं इस कंडीशनल फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूँ और आपको एक दूसरी तरह से कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों कितना अच्छा हो कि यदि किसी सेल में आप सिटी का नाम लिखें, जैसे कि यहाँ पर कानपुर लिख दिया, और जैसे ही मैं कानपुर यहाँ लिखूँ और केवल वही कानपुर सिटी की ही सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो दोस्तों हम ये भी इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें सिटी के नाम है, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाता हूँ। आप न्यू रूल पे भी जा सकते हैं या फिर मैनेज रूल पर जाने के बाद यहाँ पर भी न्यू रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, फार्मूला वाले ऑप्शन को, और मैं यहाँ पर इक्वल मार्क लगाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं। तो मुझे G3 सेल्स की सबसे पहले मुझे फॉर्मेटिंग यहाँ पे करना है। तो G3 इज इक्वल टू K1 सेल में मेरा सिटी का नाम है, तो मैं यहाँ पर K1 लिख देता हूँ और मुझे इस सेल को फ्रीज करना होगा क्योंकि मुझे K1 सेल से वैल्यू लेना है, इसलिए इसको मुझे फ्रीज करना होगा। तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया है, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे ट्रू टाइप करते हैं और यहाँ पे फॉल्स, यानी कि जब भी मेरी वैल्यू ट्रू होगी
तब मुझे कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए, तब मुझे फॉर्मेटिंग में ये कलर चाहिए, और यदि फॉल्स होगी तो मुझे कोई भी चेंज नहीं चाहिए। तो मैं इसे ओके करके अप्लाई कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बरेली टैप करता हूँ तो मेरा यहाँ पर वो वाली सेल्स जहाँ पर बरेली लिखा है केवल वही हाईलाइट होंगी, और यदि मैं यहाँ पर बदायूं लिखता हूँ केवल बदायूं वाली ही हाईलाइट होंगी, और यदि लखनऊ लिखता हूँ तो लखनऊ वाली। दोस्तों इस तरह से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की लगभग सभी जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।